माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमें एक इंटीजर x दिया गया है और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो x क्या हो, मेरा पैलिंड्रोम इंटीजर हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझसे कह रहे हैं एक इंटीजर हमारा पैलिंड्रोम तब होगा जब उसको हम चाहे फॉरवर्ड से पढ़ें चाहे उसे बैकवर्ड से पढ़ें, वो नंबर वही हमारा आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ 121 की, तो अगर 121 को आप फॉरवर्ड वे में पढ़ोगे, मतलब अगर 121 यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर आप इस वे में पढ़ोगे तो भी 121 है और इस वे में पढ़ोगे बैकवर्ड पढ़ोगे तब भी 121 है। इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नंबर पता करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दोगे, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दोगे। कुछ टेस्ट केस यहाँ पे दिए गए हैं पहले से कि अगर x की वैल्यू 121 है तो ये तो हमें दिख रहा है पैलिंड्रोम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहीं पे अगर हमारे पास x की वैल्यू है -121 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 121 माइनस। अब 121 माइनस और -121 कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसके लिए इसका मतलब क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो मेरा क्या आ जाएगा, फॉल्स। आते हैं तीसरे वाले टेस्ट केस पे। अगर x की वैल्यू 10 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 01। अब 01 और 10 कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी क्या पैलिंड्रोम नहीं है, तो आंसर आ रहा फॉल्स। अगले पे आते हैं, कह रहे हैं -101, तो इसको अगर हम रिवर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 101 माइनस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो सबसे बेसिक अप्रोच जो अभी आपको समझ में आ रही होगी तो वो क्या हो सकती है कि भाई क्यों ना हम लोग अपने नंबर को स्ट्रिंग में बदल लें। अब भाई स्ट्रिंग में बदलने का फ़ायदा क्या है कि अगर हम अपने किसी भी नंबर, जैसे मान लो कि 123 है मेरे पास, अगर हमने इसको स्ट्रिंग में बदल दिया तो स्ट्रिंग में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं आसानी से। इसको 321 बनाना बड़ा आसान होगा, मतलब ईजिली हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास x नाम का हमारे इंटीजर वैल्यू आएगी उसको पहले स्ट्रिंग में बदल दो। तो मान लो कि मेरे पास इंटीजर वैल्यू आने वाली है 123, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में बदला तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो गई, 123 कोट्स के अंदर हो गई। फिर मुझसे कह रहा है कि रिवर्स इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उसका रिवर्स निकाल लेना। तो इसका रिवर्स कितना आ जाएगा, 321। तो ये तरीका होता है पाइथन में रिवर्स निकालने का, कोलन कोलन -1 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता है किस तरह से रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग वाला वीडियो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। फिर हमारे पास वो नंबर है, हमारे पास उसका रिवर्स है। अब हमें बस चेक ही तो करना है कि क्या दोनों कंपेयर कर लो कि भाई अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न कर दो ट्रू, जो कि पैलिंड्रोम है। अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न करो ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। तो ये तो बड़ी सिंपल टेक्निक थी, बट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि भाई आप स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हम अपने क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई स्ट्रिंग में नहीं बदलना है तो भाई ये वाली टेक्निक जो है फिर हो जाती है, ये नहीं करोगे। बाकी मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हो, एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन, बट फिर भी मना करा गया तो हम लोग जो है दूसरी अप्रोच देखते हैं कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर और उनको एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात और थी कि आपने कोई भी ऐसे वैल्यू, आपको अभी 123 दी थी मैंने n की वैल्यू, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको ऊपर वाली अप्रोच से कर रहे थे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी रखनी पड़ रही थी। वो स्पेस क्या थी, आप इसको स्ट्रिंग में बदल रहे थे ना, तो हर बार जितने भी आपको n की वैल्यू मिलेगी उसके लिए आप उसको क्या करोगे, स्ट्रिंग में बदल दोगे। तो वो स्ट्रिंग भी तो एक्स्ट्रा स्पेस खा रही है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लग रही थी, आपको वो बचानी है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा नॉन कांस्टेंट स्पेस लग रही थी, तो ये प्रॉब्लम जो है, मतलब हमारी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रॉब्लम उसके विरोध में जा रही है, समझ रहे हो। फिर आते हैं अभी दूसरी अप्रोच में। दूसरी अप्रोच क्या कह रही है, देखो एक चीज़ तो हम लोग समझ गए कि अगर कहीं पे लिखा है कि -121 तो ये तो पक्का है कि इसका रिवर्स क्या होगा, 121 माइनस, और ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो नहीं सकते। मतलब एक चीज़ हमें पक्का हो गई कि भाई जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं ये जो है पैलिंड्रोम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भाई अगर एक में लेफ्ट साइड पे माइनस साइन है तो इसके रिवर्स में राइट साइड पे माइनस साइन आ जाएगा और वो कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी निगेटिव नंबर आ जाए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 1221, अब जो ये मेरे पास नंबर है अब मुझे इससे आखिरी डिजिट निकालनी है। भाई अब हमें स्ट्रिंग नहीं बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिजिट ही निकालेंगे और उसको रिवर्स करेंगे। तो मान लो कि 1221 मेरे पास एलिमेंट था, इसकी आखिरी डिजिट निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया है कि लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं 10 से डिवाइड करके। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैंने 10 से 1221 को डिवाइड किया तो 10 122 जा कितना हो जाएगा,
तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1। तो रिमाइंडर जो 1 आ रहा है ये हमें कैसे मिलेगा, मॉडुलस का यूज़ करोगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, सिंपल है। तो वही मुझसे कह रहा है 1 to 2 1 में अगर आपको आखिरी 1 निकालना है तो कैसे निकालोगे उसको, 10 से रिमाइंडर निकाल दो, उसका मॉडुलस निकाल दो, तो आपको आखिरी डिजिट मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको आखिरी डिजिट मिल गई, अब अगली बार आपको क्या चाहिए भाई, 1 2 2 1 में 1 आपको मिल गया, तो अगली बार क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। तो 2 कहाँ से मिलेगा, आपको नंबर को भी छोटा करना पड़ेगा। तो उस नंबर को छोटा करने के लिए आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 10 से, तो नंबर जो है आपका 122 बचेगा। अब जैसे ही 122 बचे, आप दोबारा इसकी एक और वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ से 2 दोबारा निकल जाएगा, कैसे, मॉडुलस का यूज़ करके, फिर दोबारा उस नंबर को छोटा कर दो। तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग हर बार करेंगे क्या कि मॉडुलस निकालेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 10 से, पहले मॉडुलस निकालेंगे 10 से, आखिरी डिजिट आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, नंबर छोटा हो जाएगा, फिर दोबारा उसका आखिरी डिजिट निकालेंगे, फिर दोबारा नंबर को छोटा कर देंगे। और कब तक करेंगे, जब तक हमारा पूरा रिवर्स नहीं बन जाता है। तो यही हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट एक चीज़ और है कि अगर आपका नंबर 1221 है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपने क्या करा, ये डिजिट निकाली, मान लो 1 निकाला, ठीक है, तो 1 निकाला तो 1 आपने कहीं रख दिया होगा ऐसे करके। इसके बाद आपने क्या करा, इस नंबर को छोटा कर दिया 10 से डिवाइड करके, तो ये नंबर बचा है 122। फिर आपने 2 को निकाला, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 को निकाला और आपने यहाँ कहीं रख दिया ऐसे, 1 2 हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ क्या, अगर आपने इतना कर दिया है तो ये है क्या, ये रिवर्स वैल्यू है, इसको कहीं स्टोर कर रहे होगे रिवर्स में ना, और ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो क्या आपको पूरे को रिवर्स करने की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं, आधे को कर दो। हमने क्या करा, आखिरी जो 2 डिजिट हैं, मतलब भाई जब पूरी इसमें 4 डिजिट हैं हमारी, तो आखिरी की 2 को हमने क्या करा कि उनको निकाल के अलग रख दिया रिवर्स में। अब हमें पूरा करने के, हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे पूरा, यहाँ से हम 2 को निकालते और 2 को यहाँ जाके जोड़ देते, यहाँ से 1 को निकालते, 1 को यहाँ आके जोड़ देते, बिल्कुल हम कर सकते थे। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम काम करेंगे कि आधी वैल्यूज़ को हम लोग निकाल देते हैं और रिवर्स में जाके स्टोर कर देते हैं। और आधी वैल्यूज़ जो हैं, ये अगर लेफ़्ट हाफ, मेरे n का जो लेफ़्ट हाफ है, अगर ये इक्वल है जो अभी अभी हमने इसका राइट हाफ निकाला हुआ है उसके, तो इसका मतलब ये नंबर क्या था, पैलिंड्रोम था। समझ रहे हो, अभी देख लो 1 2 2 1 था ओरिजिनली, ठीक है। तो अभी हमने इसको आधा, कह सकते हो 20 से तोड़ दिया है, और 20 से तोड़ा है तो ये पार्ट कहाँ गिर गया, ये आ गया हमारे रिवर्स में, मॉडुलस और डिवाइड का यूज़ करके। और जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी भी हमारा n में है। तो इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसा फंडा लगाए ना कि भाई आधा ही चेक करें हम उस नंबर को, भाई पूरा डिवाइड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बट अगर आधा करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बस वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना केस तो ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर x आएगा, मान लो x की वैल्यू है यहाँ पे 120, 1 2 2 1 ही ले लेते हैं अपने केस में, ठीक है। इसको चला के पूरा दिखा देता हूँ मैं। तो अगर कोई भी वैल्यू जो आ रही है, अगर वो कम है 0 से, मतलब अगर वो निगेटिव है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ये लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ तो हो सकती है कि भाई हो सकता है हमारा नंबर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ठीक है। तो उस केस में इसका रिवर्स क्या होगा, 0 0 0 1। तो भाई ये दोनों तो हमें पक्का पता है कि भाई अगर कहीं 0 आखिर में आ रहा है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये आपस में पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से ये बात भी पता चल गई। अच्छा एक बात है कि अगर मेरे पास सिर्फ 0 हो तो 0 का रिवर्स क्या होगा, 0, और ये आपस में इक्वल है, मतलब 0 हमारा क्या हो गया, एक पैलिंड्रोम हो सकता है। तो 0 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं जिनके आखिर में 0 आ रहा है, बाकी जितने भी नंबर हैं जिनके आखिर में 0 आ रहा है, ठीक है, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे एज अ पैलिंड्रोम नंबर, ये हमें पता चल गया। तो अगर हमारा कोई नंबर कम है 0 से, मतलब निगेटिव है, या फिर अगर कोई नंबर के आखिर में 0 आ रहा है, मतलब 10 20 30 50 60, मतलब आखिर में नहीं, सबसे लास्ट में 0 आ रहा है, तो पक्की बात है कि जब वो रिवर्स होगा तो 0 पहले आ जाएगा और फिर हमारा नंबर मैच नहीं करेगा, तो पैलिंड्रोम तो हो ही नहीं सकता ना। बट एक सीन और है कि भाई 0 के केस में भी तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू दे देगी, 0 mod 10 इज इक्वल टू 0। तो आखिरी डिजिट 0 हो एंड हमारा नंबर 0 ना हो, ये सिर्फ इतने वाले केस के लिए। अगर ऐसा है, इसका मतलब हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, हम उन वैल्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं जो 0 से बड़ी हों, साथ ही साथ जिनके आखिर में, मतलब कह सकते हैं यूनिट डिजिट में 0 आ रहा हो, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। तो इन सब का पैलिंड्रोम निकालोगे तब भी आपका कुछ नहीं होना, समझ रहे हो, पैलिंड्रोम आपका कभी आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ क्लियर होगी, तो मेरे ख्याल से भी आपको ये पहले नहीं समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा नेगेटिव नंबर है या फिर 10 का मल्टीपल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स।
अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अब उसका पैलिंड्रोम निकल सकता है। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स में हमने सेट कर दी वैल्यू 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको चला के भी दिखाना है ना। तो रिवर्स में मैंने अभी वैल्यू कितनी सेट कर दी है, 0। फिर कंडीशन चेक करते हैं, एक्स में अभी मेरे क्या पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 1 2 2 1 पड़ा हुआ है एक्स में। तो क्या 1 2 2 1 मेरा बड़ा है 0 से? बिल्कुल सही बात है। अंदर आएंगे और लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। कैसे? मॉड्यूलस कर लेंगे 10 का, तो लास्ट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 2 2 1 का लास्ट डिजिट कितनी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1। फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। ये फॉर्मूला होता है ताकि आप जो किसी नंबर का रिवर्स निकाल सकें। तो रिवर्स इंटू 10 मतलब 0 इंटू 10 मतलब 0, 0 प्लस लास्ट डिजिट मतलब 1। तो रिवर्स की वैल्यू अभी कितनी हो गई, पहले 0 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई। और x को हमने क्या करा, 10 से डिवाइड किया तो और छोटा कर दिया। तो अगली बार x में वैल्यू कितनी बची, 122 बची। फिर दोबारा हम यहाँ पे आए और हम चेक करेंगे क्या 122 मेरा बड़ा है 1 से? बिल्कुल सही बात है। इधर आए, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, हम उसका जो है दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ से इस बार 2 उठ गया और लास्ट डिजिट मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो रिवर्स इंटू 10 मतलब 1 इंटू 10 10 हो गया, 10 प्लस 2 12। तो रिवर्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, 12 हो गई। और x को हमने और छोटा कर दिया तो x की वैल्यू ये भी चला गया, तो x की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अब इधर आओ, ये कह रहा है क्या 12 मेरा बड़ा होता है 12 के? ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब आप पूरे नंबर को तोड़ के इसका पूरा रिवर्स निकाल देते तो भी चलता, बट निकालने कोई फ़ायदा नहीं ना। आप आधा ही निकाल के कंपेयर कर लो तो जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक्स इज ग्रेटर देन रिवर्स यहाँ कंडीशन लगा रखी है। बाकी आप 0 लगाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं, चलेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशन पे। तो ये लूप हमारा खत्म हो चुका है। तो हम लोग इधर आते हैं, कर क्या रहा है, हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो नंबर बचा है अभी, जो लेफ्ट हाफ बचा है हमारे नंबर का, क्या वो इक्वल है मेरे रिवर्स वैल्यू के। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास नंबर होता है 121, ऐसा समझ रहे हो। तो 121 में अब भाई आधा आधा तो कभी बच सकता नहीं है। तो अगर मेरे x की वैल्यू 121 है तो अगर ऊपर वाला लूप चलाओगे आप 121 के लिए, तो x में वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1। और रिवर्स में वैल्यू कितनी बच जाएगी, 12। तो इस केस में आप देखो तो 1 इज़ ग्रेटर देन 12, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स, तो हम इस लूप से बाहर आ गए, इधर आए। क्या हमारा 1 इक्वल है 12 के? ऐसा तो नहीं है। बट हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया था, आधी वैल्यूज़ को देखना है। तो आधी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अब लॉजिकली 121 में अब भाई 2 तो हमें पता ही है कि ये तो मैच करेगा ही। तो अगर हम इस हाफ को ले लें और इस हाफ को ले लें और चेक कर लें क्या ये दोनों अगर बराबर हैं, इसका मतलब पैलिंड्रोम है। तो बस हमें वही करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हमारे रिवर्स में और ये हाफ जो है ये पड़ा है मेरे एक्स में। अब हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, चेक कर लो कि भाई रिवर्स को 10 से डिवाइड कर दो। देखो ये जो कंडीशन हमने दी है ये हमने इसीलिए दी है उन नंबर्स के लिए जिनकी लेंथ ऑड होगी, मतलब जिनकी लेंथ 3 है, 5 है, 7 है, उनके लिए है ये कि भाई बीच वाला एलिमेंट तो हमारा कॉमन होगा 2, वो तो कॉमन है ही है। बट आपको राइट हाफ निकालना है ना। तो 2 1 आपका था, अब ये पलट के आपका 1 2 हो चुका है। अब आपको पता है कि 2 तो मेरा काम कर ही देगा क्योंकि 2 तो बीच की वैल्यू है। अगर हम 121 की बात कर रहे हो हम, तो हमें 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे हमारे जो 12 है उसमें से उसको 10 से अगर डिवाइड कर दो तो मेरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 1 और x की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या 1 मेरा बराबर है 1 के। तो अगर आपकी लेंथ 3 है 121 के केस में तो आपकी ये वाली कंडीशन चल जाएगी, और अगर ये चल गई और आंसर ट्रू आ रहा है तो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, अगर 1 2 2 1 अगर 4 वाली डिजिट का सीन है तो हमारी ये वाली कंडीशन लग जाएगी। तो हमने दोनों चीज़ों को ट्राई करा हुआ है। बाकी आप चाहो तो आप जो है सिंपली x इज ग्रेटर देन 0 आप उसका पूरा रिवर्स निकाल सकते हो, इसके बाद जाके आप कंपेयर कर सकते हो तो वो भी चलेगा, वो भी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरह से अप्रोच करा है इसको। अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे log n टाइम लग रहा है क्योंकि हर बार हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। अगर मेरे पास एक नंबर था 1221 तो पहली आइट्रेशन के बाद ये किस में बदल गया, 122 में। इसके बाद ये बदल गया 12 में और इसके बाद ये बदल गया 1 में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नंबर छोटा होता चला जा रहा है। तो हो क्या रहा है, log n कह सकते हैं log n टाइम्स ये चीज़ें कट रही हैं, धीमे धीमे छोटी होती जा रही हैं। जैसे कि अगर मान लो हम बोल दें आपसे
कि मेरे पास 4 है, तो 4 को मैंने अगर आधा करा तो ये आ गया 2, 2 को मैंने आधा करा तो ये आ गया 1। इसका मतलब 4 को मैंने क्या करा, उसको मैं आधा करते जा रहा हूँ किस फैक्टर से, उसको 2 से बार बार डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने इस वाले केस में हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लॉग n तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। इसका बेस क्या हो जाएगा, 10। अगर हम 4, 2 और 1 की बात कर रहे होते तो यहाँ पे ये भी log n की रेट से छोटा होता जा रहा है, बट ये कितनी बार हो रहा है, हर बार हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो log n बेस 2, तो ये log n बेस 10 इसका क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। और स्पेस के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ नहीं करा हुआ है, तो ये रहेगा हमारा O1। तो आई होप कि अभी आपको पूरा पूरा ये पैलिंड्रोम नंबर्स वाला समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई और अप्रोच आपके दिमाग में आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो भी डिस्कस कर सकते हो।